दावत देना चाहूँगा बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के साथ फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल कबीर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह को, जिनका मौज़ू होगा अल्लाह पर भरोसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दू मिन हawlik वअफ़ अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक सज़ावार है। इसी तरह हर ऐब से पाकी व सफाई के लायक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ज़ेबा है। दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम रसूलों पर, बिलउमूम और बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर और आपके जमी सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ऊपर। सूरह आले इमरान की एक आयत आपके सामने रखी गई है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, ए नबी ये अल्लाह की रहमत है जो आप इन लोगों के लिए रहम दिल हुए हैं, नर्म दिल हैं। अगर आप इन लोगों के लिए नर्म दिल हैं, यहाँ मुराद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है, तो ये आपका नर्म दिल होना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या है, एक रहमत है। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, और अगर आपकी ज़ुबान सख्त होती और सख्त दिल होते तो लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ये जो आपके अगल बगल में और आपके इर्द गिर्द ये सहाबा कराम जो बैठे हुए हैं नहीं बैठते। लिहाजा वाफ़ु अन्हुम, माफ़ करते रहिए, वस्तगफिर लहुम, और इनके लिए दुआएं करते रहिए, वशाविरहुम फिल अम्र, और ए नबी आप जब भी कोई अमल करने जाओ, करने लगो, तो इन लोगों से मशवरा कर लिया करो। फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, जी, और जब पुख्ता इरादा हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा रखो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा रखता है। इस आयत करीमा में कई बातें हैं जी, जिसमें से एक भरोसे के ताल्लुक से कि आप जब भी कोई अमल करने, कोई भी काम करने लग जाओ, कोई भी इरादा अपनाओ, अज़्म मुसम्मम कर लो, कोई तदबीर और कोई असबाब अपना लो, तो भरोसा तदबीर पर और असबाब और ज़राए पर नहीं होनी चाहिए। भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर होना चाहिए। मेरा मौजू यही है, अल्लाह ताला पर भरोसा। नर्म दिल होना ये भी अल्लाह की क्या है, रहमत है जी। नर्म दिल, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको नर्म दिल बनाए जी। किसी की दुख और मुसीबत और दर्द को देखे तो हमारे आंख से आंसू के कतरे निकल जाए, ये अल्लाह की क्या है, रहमत है जी। आज इसका मामला उल्टा है जी। नर्म बनेंगे कि गर्म बनेंगे? मैंने कभी किसी से सवाल किया था तो बड़े फख्र के साथ कहा था कि मुझे गर्म बनना है। मैंने कहा गर्म बनो, वहां बनो जहां इस्लाम तकाजा करता है, जहां शरीयत कहती है। लेकिन हमारा मामला उल्टा है, गर्म हम अपने घर पे होते हैं, अपने बच्चों पे होते हैं जी, अपने बीवी के दरमियान होते हैं, अपने समाज और मुआशरे के बीच में जो रहते हैं उनसे अपनों में, और गैरों पे जो होते हैं तो हम नर्म हो जाते हैं। ऐसा ही है जी। हम अपने समाज और मुआशरे के अंदर देखो ना, चचा भतीजे की बात नहीं बनती है, भतीजा चचा की बात नहीं बनती है, बाप बेटे में बात नहीं होती है। बहरकेस ये मामला गलत है। सहाबा कराम का मिजाज ऐसा नहीं था। अशिद्दाओ क्या है वो आयत, अशिद्दाओ अलल कुफ़ार रहमाहु बैनहु जी। सहाबा कराम आपस में नर्म दिल थे और काफिरों के मुकाबले में गर्म होते थे। आज हमारा मामला अलग है। अपने समाज से बाहर निकलो, भीगी बिल्ली बन के जाओगे और भीगी बिल्ली बन के आओगे। बहर के मौजू ये नहीं है। मौजू मेरा ये है तवक्कल अल्लाह, तवक्कुल, अल्लाह ताला के ज़ात पर मुकम्मल यकीन। आज ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है।
आप देख लीजिए ना, कहीं भी तवक्कुल नजर नहीं आती है, कहीं भी भरोसा नजर नहीं आता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह को हम पुकारते हैं और तब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम इस्तिगासा करते हैं। पहले तो अपनों में भाग के जाते हैं, बीमार होते हैं तो सब पहले डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जबकि तरीका क्या होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगते जी। कोई मुसीबतें आई तो सदका और खैरात करती और फिर जा करके तदबीर अख्तियार करती। डॉक्टरों के यहाँ जाना, ये क्या है तदबीर? मैं बात यहाँ से शुरू करूँ, रिज़्क़ का मसला, रोजी रोटी का मसला। कितना परेशान है हम, कहने की ज़रूरत नहीं है। रिज़्क़ के ताल्लुक से हम किस कदर परेशान हैं और हम एक दूसरे से कितने जलते हैं और कितने लड़ते हैं और झगड़ते हैं, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कहता हूँ रिज़्क़ से जितना परेशान ये इंसान है, जानवर इतना परेशान नहीं है। जानवर इतना परेशान नहीं है रिज़्क़ और रोटी और खाने और पीने और दाने के लिए जितना ये कौम, ये मुस्लिम कौम बिलखुसूस परेशान है। अल्लाह ने इतना दिया लेकिन कनात नहीं है, तवक्कुल नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं है। एक दिन दो दिन अगर दुकानदारी सही ना हुई जी, ग्राहक सही से नहीं आए, हालत खराब हो जाती है। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ जादू कर दिया। आजमाइश भी तो हो सकती है जी, इम्तहान भी तो ले सकता है। रिज़्क़ की कुछ दिन कुछ लम्हे के लिए रिज़्क़ का दरवाजा बंद कर दे। ऐसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाना है सबसे पहले, इसलिए कि रिज़्क़ देने वाला वही और रिज़्क़ को छीनने वाला भी वही जी। रिज़्क़ के दरवाजे जी, रिज़्क़ हमें आसमान से मिलता है, जमीन से नहीं मिलती। रिज़्क़ की कभी मार हो, हमारी तिजारत बंद हो जाए, दुकानदारी नहीं चल रही है, तो इस पर सब्र कीजिए, हो सके इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई मसलहत हो, लेकिन रिज़्क़ मिलेगी। देर हो सकती है लेकिन रिज़्क़ मिलेगी। और इंसान उस वक़्त तक दुनिया को छोड़ ही नहीं सकता है जब तक कि वो अपनी किस्मत का एक एक दाना परिंदों की तरह चुग ना ले। इसलिए कि ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, रिज़्क़ का मसला और रोज़ी का मसला अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। इन्ना जिब्रील अलक़ा फ़ी रवी, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और मेरे दिल में एक बात पैदा कर दी, एक बात डाल दी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना अहदुम मिनकुम लन यख़रुज मिनद दुनिया हत्ता यस्तकमिल रिज़्क़हू। कितनी बड़ी बात है, गौर कीजिए। अन्ना अहदम मिनकुम लन यख़रुज मिनद दुनिया हत्ता यस्तकमिल रिज़्क़हू, कि वो इंसान दुनिया से जा ही नहीं सकता, दुनिया छोड़ नहीं सकता है, उस इंसान की मौत नहीं हो सकती है जब तक कि वो अपनी रिज़्क़ को मुकम्मल तौर पर हासिल ना कर ले। रिज़्क़ तुम्हें
मिलकर रहेगी। जिस तरह से मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, इसी तरीके से रोज़ी और रिस्क जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा है, तुम्हारी किस्मत में लिखा है, जब तक वो रोज़ी मुकम्मल तौर पर हासिल ना कर लो, खा ना लो, तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। लन यखरुजा मिनद दुनिया, दुनिया से तुम जा ही नहीं सकते। लिहाजा फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व अजमिलू फित तलब, ये लोगों जब भी रिस्क के लिए हासिल तक वो दो करो, कोशिशें करो। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि वो रिस्क हलाल तरीके ही से कमाने की कोशिश करना, हलाल तरीके से, जायज तरीके से उस रिस्क को हासिल करने की कोशिश करो। फ़इन इस्तताअतुम मिनकुम रिज़्क़हु, और तुम में से कोई अगर इंसान ये महसूस कर रहा है कि दुकान तो खोल रहा हूं तिजारत के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहा हूं, सुबह निकला हूं शाम में आया हूं, रोजाना निकल रहा हूं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, आ रहे और जा रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं हो रहा, आमदनी नहीं हो रही है। हो सके फ़िन इस्तताअतुम मिनकुम रिज़्क़हु, अगर तुम ये महसूस करो कि रिस्क मुझे देर से मिल रही है, अभी तक तो मिली नहीं, फला यतलबू बिमासियतिल्लाह, तो जरा सब्र करते रहना, फराहत से काम करते रहना, अल्लाह की नाफरमानी से गुनाह करके रिस्क की हासिल करने की कोशिश न करो। क्यों? इसलिए फ़इन्नल्लाह ला यनालु फ़ज़्लुहु रिज़्क़ा, जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी करके, इन्नल्लाह ला यनालु फ़ज़्लुहु बिमासियतिही, नाफरमानी करके जो रिस्क हासिल की जाती है, उस रिस्क के अंदर अल्लाह का फजल नहीं होता है, ना उस आदमी के अंदर फजल होता है। ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये तालीम दी है। तो तवक्कुल सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान पहले तवद्दो करे, उसके लिए तदबीर अपनाए, वसाइल को अपनाए, ज़राए को अपनाए, और भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के ऊपर होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे वाक़यात हैं जी। और अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे मोहब्बत करने लगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। आप अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। आप रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे मोहब्बत कर रहा है? सबसे बड़ी बात जी, हम आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। जवाब सवाल यह कि क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हमारे शेख अबसार साहब जी आपके बीच में बैठे हुए हैं। हम इनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सदारत बड़ी खूबी और बहुत ही अच्छे अंदाज से डील करते हैं। हालात और समाज और मुआशरे की हालात को देखते हुए इन पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में बात करते हैं। दिलों पे उतरने वाली बात इनकी जुबान से निकलती है। इसलिए हम अब शेख अफसार साहब से मोहब्बत करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या अफसार साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं? जी, अल्लाह व रसूल से मोहब्बत तो कर रहे हैं, क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे मोहब्बत करते हैं? ये बड़ी बात है। भर के तो तवक्कुल और भरोसा, इसकी इतनी अहमियत और इसकी इतनी बड़ी फजीलत है। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरे, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्ता निकाल देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ऐसी जगह से रिस्क देता है कि वो कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी गुमान तक भी नहीं किया होगा कि ऐसी जगह से हमें रोजी मिलेगी। इस आयत करीमा के ज़िम्न में एक बड़ी अजीम या एक बहुत बेहतरीन वाक़या आता है इस ज़िम्न में कि कोई एक जंग वाक़ हुई थी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में, और उस जंग में एक सहाबी रसूल को दुश्मनान इस्लाम ने गिरफ्तार कर लिया। गालिबन वो फौज मुल्क रूम के थे। रूमियों ने एक सहाबी रसूल को गिरफ्तार कर लिया, बेड़ियां डाल दी, जंजीरें जकड़ दी और अपने वतन को ले गए। बाद में पता चला, अल्लाह अकबर, बाद में पता चला कि फलां सहाबी को गिरफ्तार कर लिए गए। माँ बूढ़ी थी, माँ आई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और कहती हैं, अल्लाह के रसूल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा एक ही बेटा था जी, और बेटा मेरा शहीद नहीं हुआ है, अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि रूम के लोगों ने हमारे उस बेटे को गिरफ्तार करके ले गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले का हल कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बात कही कि तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि ये ज़माना और ये दौर नहीं था। आज तो यहाँ बैठे हैं, मिनटों और सेकंडों में बात पता चल जाती। हमारे समाज और मुआशरे के अंदर कोई लड़का लड़की को लेकर भाग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए और असबाब इतने हैं, जगह जगह हम फ़ोन कर देते हैं, जहाँ जहाँ अपना रिलेशन है और अपने जहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, पता चल ही जाता। लेकिन उस दौर में, नबी के दौर में कुछ पता नहीं चल रहा है। और इस्तिग़फ़ार करने लगी तो एक दिन और 2 दिन नहीं, अल्लाह के नबी की इन बातों पे किस कदर तवक्कुल और कितना भरोसा था। इस खातून को इस्तिग़फ़ार महीनों गुजर गए, अल्लाह अकबर, इस्तिग़फ़ार कर रही हैं। और चूंकि नबी ने कहा था, उस औरत को भरोसा और यकीन था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस फरमान पर बताते हैं कि वो जिनको जंजीरों में जकड़ दिया गया है, एक रात ऐसा भी हुआ कि जंजीरें और उसकी बेड़ियां खुद ब खुद टूट करके अलग हो गई। वो फौरन निकलता है, सामने एक ऊंट है, ऊंट पर बैठे और अपने वतन आना शुरू कर दिया। ये कहते हैं कि ये ऊंट सरदार था, शायद ऊंट जो रेवड़ और थे वो ऊंट देखते, बाकी तमाम जो ऊंट थे वो इस ऊंट के पीछे चले हुए आ रहे हैं। मैंने कोशिश की बहुत ऊंटों को भगाने के लिए, हाँक रहा था कि ये मेरी सवारी ही काफ़ी है जी, जो मैं पहुंच जाऊं। लेकिन चूंकि वो ऊंट जिस पर वो बैठा था ये ऊंटों का सरदार था, इसलिए ऊंटों का वो जो पूरा रेवड़ था उसके पीछे आ रहा है। घर पहुंच गए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं। कहने लगे, ये सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसा मामला हुआ है, मेरा इरादा इन ऊँटों को लाने का नहीं था, बस अब एक ही इरादा था कि ये ऊँट सवारी के काम आ जाए, इस पर सवार हो जाए और आराम और इत्मीनान के साथ अपनी वालिदा से मिल लें। लेकिन मामला ये है कि इन ऊँट के साथ और भी ऊँट आ गए और हमारे घर के दरवाजे सामने बैठे हुए हैं। इसका मसला क्या है, इस मसले का हल कर दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर तू सवार हो के आया वो भी ऊँट तुम्हारा है, जो इस ऊँट के साथ जितने ऊँट भी आए हैं वो तुम्हारा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी किस्मत में रिज़्क़ लिखा था। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जी, कभी उसने गुमान भी नहीं किया होगा कि हम यहाँ से किसी दिन निकलेंगे तो ये सारे ऊँट लेकर के निकलेंगे। बहरकैफ हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किलात, जब भी कोई गम और हम और जब भी कोई परेशानी आए, चाहे वो रिस्क के ताल्लुक से हो, बीमारी के ताल्लुक से हो या और
अलग मामला हो, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, इसलिए कि हर चीज़ का मालिक व मुख्तार अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अक़ीदा तौहीद में अगर सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अक़ीदा तौहीद के ताल्लुक़ से अगर सबसे बड़ा कोई जुज़ और हिस्सा है तो वो तवक्कुल है। जी, आपका ईमान जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर आप भरोसा करेंगे, तवक्कुल करेंगे। और अगर आपका ईमान कमज़ोर होगा, कसम अल्लाह की, जानवर और बड़े बड़े ताकतवर और जो क्राइम जो करते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़े गुंडे हैं, उससे जो हम लोग डरते हैं, उससे तो दूर की बात है, तुम्हारे रास्ते से अगर एक बिल्ली भी गुजर जाएगी तो तुम उससे भी डर जाओगे, जैसा कि आज कौम डरती है। जी, मसलन आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, अगर सुबह सुबह या कभी भी आपका रास्ता अगर बिल्ली काटती है तो बहुत सी हमारी ही कौम में, ये मुस्लिम कौम में एक ऐसा फ़िरका भी है, बल्कि एक फ़िरका की बात नहीं, खुद जमात अहले हदीस के अंदर भी ऐसे शख्स हैं जिसको बदशगुनी कहते हैं, वो ख्याल करने लग जाते हैं, दूध हाथ से गिर जाए भाई मामला कुछ और हो सकता है। जी, आज कोई मामला बिगड़ गया, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया। जी, तवक्कुल कहाँ है? इन चीज़ों पे तवक्कुल, इन चीज़ों पर अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह के ऊपर भरोसा और तवक्कुल की इतनी अहमियत और फजीलत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तदखुलूनल जन्नता मिन उम्मती सबऊन अल्फम बगैर हिसाब वला अज़ाब। जी, अल्लाह के नबी ऐसे ही एक बार बैठे हुए थे सहाबाए किराम को लेकर के, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातों बातों पे ये बात बोल के गए कि मुझे एक बार उम्मतियों और नबियों की उम्मतों को दिखलाया गया है। मैंने देखा कि कोई एक नबी है जिनके साथ 10 आदमी हैं, कोई एक नबी है जिनके साथ 2 आदमी हैं, और कोई एक नबी है जिनके पास एक भी आदमी नहीं है। लेकिन अचानक मेरी निगाह एक उफक की तरफ होता है, मैंने देखा कि एक जम्मे गफीर बहुत बड़ी जमात, इतनी बड़ी जमात मैंने देखा तो मैंने महसूस कर लिया कि शायद ये मेरी ही उम्मत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत नहीं है, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। फिर हमने दाएं देखा, बाएं देखा, उससे भी बड़ी जमात देखी, बहुत बड़ी जमात देखी। बताया ये आपकी जमात है, ये उम्मत मोहम्मदिया है। उन्हीं बातों में से एक बात आई थी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपकी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे होंगे जिससे न हिसाब होगा न किताब होगा, बगैर हिसाब के बगैर अजाब के अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी घर चले गए, सहाबाए किराम बैठे हुए थे, आपस में तस्करा करने लग गए, पूछने लगे वो कौन खुशनसीब इंसान होंगे कि वो मैदान महशर में जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहाँ के ताल्लुक से अल्लाह वहासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मुझे क़यामत के दिन जो हिसाब व किताब होना है वो आसान फरमाना। लेकिन वो इंसान कितना खुशनसीब है कि एक तरफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आलम में मैदान महशर में आप किसको याद रखेंगे, क्या मुझे भूल जाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, हश्र के मैदान में जहाँ नामा आमाल तोला जाएगा, जहाँ हिसाब व किताब लिया जाएगा, जहाँ पुल सिरात पर गुजरना होगा, वहाँ कुछ ऐसी घड़ियाँ होंगी, कुछ ऐसे लम्हे होंगे, कुछ ऐसे वक्त होंगे और टाइम होगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। आयशा, वहाँ तो मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। जी, वो मंजर होगा हश्र के मैदान में। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे होंगे जिनसे ना हिसाब होगा
और जिनको ना अजाब दिया जाएगा, बिना अजाब और बिना हिसाब के उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये तज़किरा हो रहा था। अल्लाह के नबी आए, कहा भाई किस मामले में और किस सिलसिले में ये बातें चल रही हैं, क्या बात है? कहा अल्लाह के नबी आप तो बता के गए, लेकिन ये बात आपने वाज़ेह नहीं की है, आपने उसकी वजाहत नहीं की है। बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि वो कौन शख्स हैं, वो कौन से अफराद होंगे जिनसे ना हिसाब होगा, जिनको ना अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो होंगे ला यस्तरकून, जो ना दम करते हैं ना दम करवाते हैं। ला यस्तरकून, झाड़ फूंक न करते हैं न करवाते हैं। हालांकि शरीयत ने इसकी इजाजत दी है, ऐसा नहीं है। किताब और सुन्नत की रोशनी में जो दुआएं मसनून है और जिनसे साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोज़ाना शाम के वक्त अपने गोद में बैठाकर उन पर दम किया करते थे। जी, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है, ये साबित है। लेकिन कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे कि उनका ईमान और इनका तवक्कुल और उनका रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से इतना मजबूत होगा कि वो अपने आप पर भी दम नहीं करते होंगे। वला यततय्यरून, बदशुगूनी नहीं क्या करते थे। वला यक्तऊन, और दागा नहीं करते थे, जो दागते नहीं अपने। ये इलाज, कोई बीमारी वगैरह जो होती थी उस वक्त जो इलाज होता था, अगर तबीब और डॉक्टर जब मना कर देते थे तो आखिरी इलाज दाग दिया करता था। जी, इस तरीके से दागना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। किसी सहाबी का हाथ कट गया था, जी, खून चल रहा है, चलने जा रहे हैं, लेकिन खून जब नहीं रुका, आखिर में दाग दिया। जी, लोहे या जो कुछ भी है आग में जरा गर्म करके उसको दाग दिया जाता था, जिससे खून रुक जाता था। लेकिन खून तो रुक गया, लेकिन आपका बाँ सहाबी रसूल का इतना फूल गया, इतना मोटा हो गया कि वो फिर बाँ फट करके उनका इंतकाल हो गया। बहरकैफ वला यक्तऊन, जो अपने जिस्मों को दागते नहीं हैं। जी, अब तो लड़के लोग भी जिस लड़की से मोहब्बत करने लग जाते हैं, बाज़ाब्ता उसका नाम दाग करके, उसका जो भी उसका एक जरिया होता है दागने का, उससे अपना नाम लिखवाता है। मिटता भी नहीं, वो मर जाएगा, लेकिन उसके जो बदन पर जो दागा गया है, लिखवाया गया, वो मिटता नहीं है। फरमाया वो, और जो सबसे अहम बात है, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अपने रब ताला ही के ऊपर भरोसा किया करते थे। तो ये वो चार औसाफ जिनके अंदर चार सिफतें होंगी, और तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया बग़ैर हिसाब और बग़ैर अजाब के अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। ये बात जब सुनी थी, जानते हैं मजलिस में एक सहाबी थे हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी उनमें से मैं हूँ क्या? या यूँ कहा अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं उन्हीं में से हूँ। नबी ने उनके हक में दुआएं की। दूसरे आदमी देखते देखते खड़े हो गए, कहा अल्लाह के नबी मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा सबक़ा बिहा उकाशा, हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब तक कर गए। नेक काम में देर नहीं, जी, इंतजार नहीं। बारके एक चीज। दूसरी चीज यह है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर आप तवक्कुल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर आप भरोसा करेंगे, तदबीर पर नहीं, वसाइल और ज़राए पर नहीं, अपने हुनर पर नहीं, अपनी ताकत पर नहीं, अपनी कुव्वत पर नहीं, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और कामिल यकीन रखिए, तो इसकी एक फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस अंदाज से रोज़ी दे, बग़ैर तदबीर अपनाए हुए भी आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी इनायत फरमाएगा। ये बहुत सारे वाक़यात हैं, उन वाक़यात की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को उठाएं। अल्लाह अकबर, उनकी किफ़ालत करने वाले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हैं।
हजरत मरियम अपने कमरे में है, अपने रूम में है, लेकिन उस कमरे में जब अंदर कभी कभी आते थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो वहां एक फल देखते थे। आप हैरान हो गए, कहा यह फल का मौसम नहीं है। मिसाल के तौर पर यह आम है रखा हुआ है, मिसाल के तौर पर, जबकि आम का फसल है ही नहीं, फिर ये आम आया कहां से? ये मामला था हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ। तो अल्लाह हजरत इमरान ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मरियम मेरी बच्ची, मेरी बेटी, ये फल कहां से आया जी? ये फल कहां से? मैंने दिया नहीं और तेरी किफालत मैं कर रहा हूं। दिया किसने? तो क्या कहा था? कालत मन हुआ इंदल्लाह हुआ मिन इंदिल्लाह। जी, कहा ये मेरे रब की तरफ से है, बगैर तदबीर के भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सकता है और इस बात पर कादिर है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को टटोलें, देखें। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बगैर शोहर के आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ बीवी का रिश्ता है। वो अगरचे शादी हो जाने के बाद 5 साल 10 साल का अरसा गुजर गया, हम ना उम्मीद हो जाते हैं, अल्लाह की ज़ात पर हमारा भरोसा खत्म हो जाता है और न जाने कहाँ कहाँ हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। कभी मज़ारों पर, कभी खानकाहों पर, कभी फला बुजुर्गों की मट्टी को और उसके पैरों के नीचे से उठने वाली धूल को चाटते हैं और तबर्रुक के तौर पर घर ले आते हैं कि मेरी घर में औलाद नहीं है, मुझे अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया है। मैं कहता हूं मियाँ बीवी का रिश्ता है, उम्र अगरचे हो गई है, अल्लाहू अकबर। हजरत ज़करिया को देखें, हजरत इब्राहिम को देखें, अलग अलग अंबियाओं की जिंदगी का आप उसका खलोसा, उसकी जिंदगी का मुहासबा करें और देखें ऐसी उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद दी है। क्या हम और आप गुमान भी नहीं कर सकते हैं? खुद कहने वाले कहते हैं, खुद अंबियाओं में से कोई ऐसे नबी हैं जिन्होंने कहा अल्लाह मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, अल्लाह मेरी कमर में वो ताकत नहीं है, या अल्लाह मेरी हड्डियों के अंदर वो गूदा नहीं है, और चुपके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांग रहे हैं। क्यों? कि लोग सुने तो कहे ये बूढ़ा आदमी जवानी में तो उसकी औलाद नहीं, अब बुढ़ापे में बात है। लेकिन उनका यकीन था कि इस उम्र में परवरदिगार आलम अगर तू देना चाहे तो कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल फराइतुम मा तदून मिन दूनिल्लाह, कुल फराइतुम मा तदून मिन दूनिल्लाह। कह दीजिए नबी, ऐलान कर दीजिए, डंके की चोट कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, और कुफ्फारे मक्का, और मुशरिकीन मक्का, तुम जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर जिस माबूदाने बातिला को तुम पुकारता है, अल्लाह को छोड़कर जिसे तो अपना इलाह समझ रखा है, लौ अरादनी अल्लाहु मिन ज़ुर्रिही, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ नुकसान करने का इरादा, नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले, ए मेरे नबी पूछो, इन मुशरिकीन मक्का से पूछो, सवाल करो, ए मुशरिकीन मक्का तेरा ख्याल क्या है? तो इस बारे में कहना क्या चाहता है कि अगर मेरा रब मुझे या किसी इंसान को नुकसान देना चाहता है, तकलीफ देना चाहता है, तो क्या तेरे इन माबूदाने बातिला के अंदर वो ताकत है, वो कुव्वत है कि मेरे रब की तरफ से आई हुई नुकसान को दूर कर सके? है क्या तेरी इन माबूदाने बातिला के अंदर वो ताकत, वो कुव्वत? और वो अरादनी बिरहमतिन, और अगर मेरा रब मेरे साथ रहमत का मामला करना चाहे, अगर अपनी रहमत से मुझे नवाजना चाहे, हल हुन्ना मुमसिकातु बिरहमतिही, तो क्या तुम्हारे इन माबूदाने बातिला के अंदर ये ताकत है कि रब की तरफ से आई हुई रहमत को रोक सके? कुल हस्बी अल्लाह, हे मेरे नबी कह दीजिए अल्लाह मेरे लिए काफी है।
याद रखिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल और कामिल यकीन अगर आपका हो जाएगा, कसम अल्लाह उस वहदाल शरीक की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मोहब्बत करे, जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करे, तो जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मोहब्बत करे तो उस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी रुसवा और जलील नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान बयान करता है, फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिय्या व हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। घबरा गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादीशुदा नहीं है, कोई शौहर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और ये बशारत देते हैं कि ए मरियम, तेरे कौख से, तेरे बतन से एक बच्चा पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा जिनका नाम ईसा इब्न मरियम होगा, जी, जिनका नाम ईसा होगा। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, कैसी बातें कर रहे हो और ये कैसी बशारत दे रहा है। वलम यमससनी बशर, मुझे बेटा कैसे होगा जबकि मुझे आज तक किसी बशर ने, किसी इंसान ने छुआ तक नहीं है। कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है, अल्लाह का ये फैसला है, अल्लाह की मशीयत यही है। घबरा गई और जिस तरीके से बताया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमल हजरत मरियम में रह गया। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमल से हो गई, परेशान हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं एक औरत हूँ, एक कमज़ोर ज़ात हूँ, परवरदिगार आलम, बस्ती वालों से हम साबका कैसे करेंगे, बस्ती वालों को हम जवाब कैसे देंगे। दर्द ज़ह शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, मरियम बस्ती को छोड़ जाओ। छोड़ गई और एक जंगल को गई। अल्लाह ने यही फरमाया, वनादा मिन तहत फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी, ए मरियम गम ना कर, क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिय्या, हम तेरे कदमों के नीचे चश्मा जारी कर देंगे। जी, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, और ये खजूर का पेड़ है। ए मरियम, चश्मा जारी कर दिया, अगर तुझे प्यास लगे तो इस चश्मे से पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाना, भूख लगे तो ये खजूर का जो दरख्त है उसके तने को पकड़कर अपने तरफ हिलाना, तुम्हारे ऊपर तरोताज़े खजूरें गिरने लग जाए। अल्लाहु अकबर। हमने अहसनुल बयान को उठा करके देखा, मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ की तफसीर। इस आयत को मैंने जब देखा, इन्होंने कहा, इन्होंने इसकी तफसीर, इसकी वजाहत जो की, उसकी हाशिया को मैंने जो पढ़ के देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब रिस्क देने पे आ जाए, कसम अल्लाह की, वो ना होने के बावजूद इंसान का दिल और दिमाग वहां पहुंच ही नहीं सकता है कि यहां से रिस्क हमें कैसे मिल सकता, इस पेड़ से रिस्क हमें कैसे मिल सकता। कहते हैं कि वो पेड़ जो कि बिल्कुल सूख चुका था, वो पेड़ सूख चुका था, उसके पत्ते सूख चुके थे, कोई फल नहीं थे, और फल और खजूर के जो गुच्छे निकलते हैं वो कहीं नामो निशान नहीं था। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस खजूर के तने को, मेरे भाइयों, ये तारगात जो हम देखते हैं, देखो जाकर के, एक आदमी इसको हिलाने की कोशिश तो करो, किसमें कितनी ताकत और कुव्वत है। गामा पहलवान गुजर गया या जिंदा है हमें नहीं मालूम, अगर वो भी हिलाना चाहे कसम अल्लाह की, वो उस पेड़ को नहीं हिला सकता। आप खजूर के तने को पकड़कर हिला, मजबूत पेड़ है, एक आदमी से हिल नहीं सकता। और बिलफर्ज मान लीजिए अगर आपने हिला भी दिया तो इतने जोर से आप हिला ही नहीं सकते हैं कि गुच्छे से खजूर गिर जाए। इसलिए खजूर अपने गुच्छे से बहुत मजबूत गिरफ्त रखता है, इतने आसानी से हम नहीं हिला सकते। सूखा पेड़
पत्ते सूख चुके हैं, खजूर का नामो निशान नहीं है। लेकिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस पेड़ को जब हिलाया, हिला तो नहीं, कोशिश तो की। यही तो तदबीर है, यही तो ज़राए है मेरे भाइयों और दोस्तों। जैसे ही हिलाया, अल्लाहु अकबर, खजूर के पेड़ से तरोताज़ा खजूरें गिरने लगे। एक चीज। दूसरी चीज, एक वाकया को मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल का वाकया। जी, बनी इसराइल के बहुत सारे वाकयात हैं इस ज़िम्न में। आपने अइम्मा किराम से और मस्जिद के इमामों से आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, कहत साली है, कहत साली, फसलें खत्म हैं, खाने पीने के लिए कोई गल्ला, कोई अनाज नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम परेशान हो गई और एक दिन वो सारी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आए और कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम और आप हमें देख रहे हैं, हमारे बाल बच्चों को देख रहे हैं, फाका कशी की नौबत आ गई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से बारिशों को भी रोक रखा है। ए मूसा, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हमारे हक में दुआ कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश का नुज़ूल कर दे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार हो गए, वक्त रखा गया और बताया गया कि फला मैदान में पहुंचने की कोशिश करो, वहीं इस्तिस्का की नमाज पढ़ी जाएगी, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी जाएगी बारिश के ताल्लुक से। अल्लाह अल्लाह तमाम के तमाम लोग उस मैदान में पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पहुंचते हैं। सब पहुंचने के बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक आसमान की जानिब उठाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जैसे ही दुआएं मांगने शुरू कर देते हैं, आवाज आती है, ए मूसा, तुम्हारी इस कौम के बीच में, इस मैदान में एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है, 70 साल की उम्रें हो गई हैं, मेरी नेमतों को खा रहा है, मेरी नेमतों में जी रहा है, लेकिन ये इतना नाफरमान है, इतना शरकस और इतना बागी है ये इंसान कि आज तक इसने मेरी शुक्रगुजारी नहीं की है, आज तक मेरे सामने सर्व सुजूद नहीं हुआ है, आज तक उसने मेरी इबादत नहीं की है। ए मूसा, आसमान से हम उस वक्त तक बारिश ना बरसाएंगे जब तक ये तुम्हारे बीच में से ये बागी इंसान निकल ना जाए। अल्लाहु अकबर। गुनाह अच्छी चीज नहीं है, नफरमानी अच्छी चीज नहीं है। ये मत कहो कि हम अच्छे हैं, ये गुनाह कर रहा है तो ये समझे अल्लाह की कसम दूसरे गुनाहों की वजह से और दूसरों के ऊपर भी उसका अज़ाब आता है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब तक ये इंसान इस मैदान से निकल नहीं जाता है, हम आसमान से बारिश का एक कतरा इस जमीन पर नाज़िल करने वाले हैं। तुम आवाज दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दी कि कौन कोई ऐसा शख्स कोई है इस मैदान में, इस जमात में, जिनकी उम्र 70 साल है और वो आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से बगावत करता हुआ आ रहा है, वो इस मैदान से निकल जाए। ये मेरे रब्बे जुल जलाल का हुक्म है। अल्लाह अल्लाह। पूरा मजमा है, पूरी जमात है। वो इंसान गौर करने लग जाता है कि अगर मैं दाएं जाता हूँ, बाएं जाता हूँ, सामने से निकलता हूँ, पीछे से निकलता हूँ, जिधर से भी जाता हूँ, कोई जा नहीं रहा है। अगर मैं निकलता हूं तो तमाम आदमी की निगाह मेरे तरफ होगी और मैं पहचाना जाऊंगा, मैं जलील हो जाऊंगा, मैं रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह, आज इस जलील से हम कैसे बचें? इस जिल्लत और रुसवाई से बचने का सबक उन्होंने अपनाने लगा। बस दिल ही दिल में शर्मिंदा और निदामत के आंसू बहाने लगे और दिल ही दिल में
दिल ही दिल में कहने लगा, अल्लाह अल्लाह आज से मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह आज तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, परवरदिगार आलम तू मुझे जलील ना कर, तू मुझे रुसवा ना कर, आज के बाद अल्लाह तेरी नफरमानी नहीं होगी, आज से हम तेरी इबादत और तेरी रियाजत में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह आज इस ज़िल्लत से हमें बचा ले। अल्लाह अल्लाह। तमाम लोग देख रहे हैं कि अभी तक एक भी इंसान नहीं निकला है और ना निकल रहा है। हजरत मूसा भी देख रहे हैं कि अभी तक कोई निकला ही नहीं है। इतने में बादल आती है उमड़ करके, आंधी और तूफान आती है और बादल बनाकर आसमान पर ले आता है और फिर मूसलाधार बारिशें होती है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, कहा ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है? परवरदिगार आलम तूने तो अभी कहा था कि इस मजमा में, इस मजलिस में एक बाग़ी इंसान है, मुझसे बगावत करने वाला है, जो मेरी इताअत और इबादत नहीं करता है, जब तक वो निकल नहीं जाएगा आसमान से बारिश का एक कतरा नहीं बरसाऊंगा, नाजिल नहीं करूंगा। परवरदिगार आलम वो इंसान तो अभी तो निकला नहीं है और ये फिर बारिश कैसे हो गई? कहा मूसा अपनी गुनाहों से तौबा कर लिया, अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया और ज़िल्लत और रुसवाई से बचने के लिए मेरे ऊपर तवक्कुल किया, भरोसा किया, मुझे पुकारा है बड़ी उम्मीद से, इसलिए मैं उसको बगैर जलील किए हुए और इस मैदान से बगैर निकाले हुए आसमान से बारिश बरसा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम वो शख्स कौन है, उसका नाम ही बता दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा जो बंदा 70 साल तक मेरी नाफरमानी करता रहा और 70 साल तक उसको खिलाता रहा, पिलाता रहा और इस 70 साल के बीच में मैंने उस बंदे को कभी जलील नहीं किया, आज तो उसने अपना रिश्ता मुझसे जोड़ लिया है, भला आज उसे मैं जलील क्यों करूं? मेरे भाई और दोस्तों, आज सोचने और समझने की बात है। आज हमारे शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज निसार साहब ने किन किन बातों पर निशानदही की है। कसम अल्लाह की अगर अपने आप को सुधारे नहीं, अपने आप को इस्लाह नहीं किए और हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो खराबियां हैं, जो नकाइस हैं, जो खामियां हैं, चाहे वो अक़ीदा तौहीद के ताल्लुक से हो, अखलाक व किरदार के ताल्लुक से हो, शादी ब्याह के ताल्लुक से हो, अगर ये जलसा और जुलूस और ये प्रोग्राम करते रहे और अपने आप को इस्लाह करने की ना कोशिश की और अपने आप का रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तवार न किया, बल्कि न फरमानी करते रहे, गुनाह पे गुनाह करते रहे, तो कसम वादा शरीक की तारीख उठा करके देखो, कुरान मजीद के टटोल करके देखो, अल्लाह ने ऐलान किया है और बड़े जोर से धमकी दी है और चेतावनी दी है, व इन ततवल्लौ अगर बाज नहीं आए जी, अगर अब भी बाज नहीं आए, वइन ततवल्लौ अगर तुम पलटते नहीं अपने गुनाहों से, अपने जुर्म से, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हें जमीन पर जीने का कोई हक नहीं है, हम तुम्हें बदल डालेंगे, तुम्हें मिटिया मेट, तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटा देंगे और तुम्हारी जगह पर एक दूसरी कौम को लेके आएंगे जो वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे, तुम्हारी तरह नहीं होंगे। ये आयत करीमा बताती है कि जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता नहीं जोड़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर मुकम्मल तौर पर तवक्कुल और भरोसा नहीं करोगे, कसम अल्लाह के हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे, रुसवा होते रहेंगे। बहरे कैफ हालात जैसी भी हों और जैसी भी हमें नजर आ रही है, अभी जो हालात हैं जी, चाहे हुकूमत की बात हो या और दीगर मुल्क की बात हो, इसमें घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए इस चीज को, इसमें घबराने और परेशान वक्ती तौर पर आपको परेशान किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और अगर अभी ये परेशानी नहीं टल रही है, ये मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो ये हमारे गुनाहों की सबब है, ये हमारी बदअमली की वजह से है। जो आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो हमारा ताल्लुक़, जो हमारा रिश्ता होना चाहिए, वो रिश्ता नहीं है मेरे अज़ीज़ दोस्तों। बहरे कैफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि कुल अफ़रअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह,
ए नबी आप कह दीजिए कि ए लोगों, तुम जिस अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पुकारते हो और दूसरे की पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे उन माबूदान बातिला में अगर इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है कि लौ अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, हल हुन्ना काशिफात ज़ुर्रिही, तो क्या तुम्हारे इन माबूदान बातिला के अंदर इतनी ताकत है कि इन नुकसान को और इन परेशानियों को टाल सके? सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह ही रोजी देता है, वही रिज़्क़ को छीनता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जितने भी कार खैर है, जितने भी जो कुछ भी इंसान के साथ हो रहा है, वो सब के तमाम चीज़ों का मालिक और मुख्तार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है, वही बादशाही देता है, वही अमीरी देता है, वही गरीबी देता है। बहरकैफ अल्लाह से लो लगाइए। और हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं कि अल्लाह की ज़ात से हमारी जब हम ना उम्मीद हो जाते हैं तो न जाने कहाँ कहाँ की दर दर की ठोकरें खाते हैं और किस किस से इस्तिग़्फ़ा करते हैं, किस से नुसरत और ताउन मांगते हैं। ये चीज़ हमारे समाज और मुआशरे के अंदर से ख़त्म होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों के दिलों में तवक्कुल जैसी अजीम सिफत को पैदा फरमा और तवक्कुल जैसी अजीम मकाम व मर्तबा पर फ़ायज़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। शेख बोलते जा रहे थे और महसूस होता जा रहा था कि आप बोलते जाएं और हम सुनते जाएं, लेकिन वक्त की पाबंदियां